नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीदार और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। तो आज 28 अप्रैल और दिन है सोमवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया। तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक के बाद अब नया बोर्ड आ चुका है और साथ ही भारत से पाकिस्तान भेजे जा रहे नागरिकों के बीच आ रही काफी ज्यादा समस्या और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ कहा एडवाइजरी में जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और यहाँ की जनता की उम्मीद है कि अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी का देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत ने अब तक पाकिस्तान पर बहुत कुछ कर दिया होता। जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कही और मन की बात में क्या कुछ कहा है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मामले में, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। भारत और चीन के बयान को लेकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है यानी जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। तो आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को बिना किसी तरीके से। तो आज की सबसे पहली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली के रोहिणी में झुग्गियों में लगी भीषण आग और मौके पर 2 शव बरामद हुए। यानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में निकेतन अपार्टमेंट के पास झुग्गियों में रविवार को भीषण आग लग गई और इसके बाद दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। पुलिस ने बताया कि मौके पर 2 लोगों के शव बरामद हुए और तलाशी और बचाव अभियान जारी है। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में रह रहे 5000 पाकिस्तानी और आईबी ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में रहने वाले लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची पुलिस को सौंपी है और एक अधिकारी ने कहा कि सूची सत्यापन के लिए निलंबित के लिए संबंधित जिलों को सौंप दी गई है और पाकिस्तानी नागरिकों से अपने देश लौटने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी मध्य और उत्तर पूर्व जिलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रह रहे हैं। वहीं दिल्ली में आईटीओ के पास वन क्षेत्र में भी आग लगी है। अगली खबर आ रही है दिल्ली में सीबीआई ने एमसीडी के एरिया इंस्पेक्टर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यानी दिल्ली में सीबीआई ने सादिक नगर में तैनात दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के एरिया इंस्पेक्टर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है, साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से प्रॉपर्टी टैक्स के संबंधित एनओसी दिलवाने के बदले रिश्वत मांगी थी और सीबीआई ने पहले आयकर विभाग के एक डिप्टी कमिश्नर और सीए को भी गिरफ्तार किया था। अगली खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, दुनिया में सबसे किफायती और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे किफायती और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है और उन्होंने कहा कि हमने एक साथ 104 उपग्रहों पर प्रक्षेपण करके रिकॉर्ड बनाया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है और भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया है और हम आदित्य L1 मिशन को सूरज के काफी करीब पहुंचेंगे। अगली खबर आ रही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, यानी पहलगाम हमले का वीडियो बनाने वाला फोटोग्राफर बना अहम गवाह और एनआईए ने की उससे पूछताछ। यानी पहलगाम जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फोटोग्राफर से पूछताछ की है और जिसने हमले के दौरान पेड़ पर चढ़कर वीडियो बनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह हमले का अहम चश्मदीद गवाह बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार उस वीडियो के आधार पर एनआईए आतंकियों और उनके मददगारों की पहचान कर रही है। अगली खबर आ रही पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में टीटीपी के 41 आतंकवादियों को किया ढेर। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली जिले में शुक्रवार को रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के कम से कम 41 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों में से अधिकांश अफगान नागरिक थे और अन्य आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान जारी है। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर, उन्होंने कहा कि दोषियों को मिले सजा लेकिन निर्दोष लोगों का न हो नुकसान। पहलगाम हमले पर ऐसा कहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद उसके जड़ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद और निर्दोष के लोगों की हत्या के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। अगली खबर आ रही है पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लापता हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बंकर में छिपे होने की खबर हुई है। यानी रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर लापता हो गए। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि वह रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हो सकते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तान से भाग गए। रिपोर्ट के अनुसार उनका परिवार भी देश छोड़कर भाग गया। अगली खबर आई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान और 40 मिनट तक चली बैठक। यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान बड़े तनाव के बीच रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की और रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान सीडीएस ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों की विस्तार से जानकारी दी। वही खबर आ रही मौसम को लेकर, इन 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी और सूची जारी हुई है। यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोमवार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
बारिश की संभावना है। सोमवार से बुधवार तक केरल में और मंगलवार बुधवार को ओडिशा और बुधवार को झारखंड में बारिश की होने की संभावना है। बिगड़ी हो रही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली हेमा मालिनी और मथुरा के विकास के लिए मांगा विशेष आर्थिक पैकेज। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात कर मथुरा के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। हेमा मालिनी ने कहा कि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए मथुरा को अयोध्या, वाराणसी और आगरा, प्रयाग जैसी विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है। वही हो रही है वायुसेना की ताकत को लेकर, यानी पाकिस्तान के मुकाबले कैसी है भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट है और जिनमें से 600 लड़ाकू विमान और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही 899 हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा AUV शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 328 लड़ाकू विमान, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर हैं। वही भारतीय नौसेना के पास 150 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तानी नौसेना के पास 114 जहाज और 8 पनडुब्बियां हैं। वही खबर आ रही सूर्य कुमार यादव को लेकर, यानी सूर्य कुमार यादव IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बने। MI के सूर्य कुमार यादव IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने रविवार को LSG के खिलाफ 33 रन बनाते ही IPL में 4000 रन पूरे किए। सूर्य कुमार ने 2714 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है, जबकि उनसे AB डिविलियर्स और क्रिस गेल ने 2658 गेंदों में 4000 IPL रन पूरे किए। बगली हो रही है NSA डोभाल को लेकर, पाकिस्तान सेना के बीच ब्रिक्स की बैठक में भाग नहीं लेंगे विदेश मंत्री जयशंकर और NSA। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अब 30 अप्रैल को ब्राजील में ब्रिक्स में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और डोभाल की अनुपस्थिति में बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स शेरपा करेंगे। वही हो रही आतंकवादियों ने मानवता की हत्या की है और खामियाजा हम भुगत रहे हैं, भारत वाले पाकिस्तानी ने कहा है। यदि पाकिस्तान के सैकड़ों नागरिक भारत छोड़ने के लिए रविवार को अटारी बाघा बॉर्डर पहुंचे और जहां माहौल गमगीन रहा। सरता नामक एक पाकिस्तानी नागरिक ने बताया कि उनकी मां भारतीय है और जिन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई। वही गुरबख्श सिंह पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन आतंकवादियों ने मानवता की हत्या की है, लेकिन देखिए खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें की कीमतें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। भारत से कई गुना अधिक है महंगाई। पाकिस्तान में भारत की तुलना में महंगाई चरम पर है और सनराइज मार्ट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 किलो आटे की कीमत 608 पाकिस्तानी रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चना दाल की 380 पाकिस्तानी रुपए है और 1 लीटर कुकिंग ऑयल 500 रुपए पाकिस्तानी रुपए है और 1 किलोग्राम चीनी 175 पाकिस्तानी रुपए और दूध 150 रुपए पाकिस्तानी रुपए लीटर है, जो कि 6 अंडे की कीमत 145 रुपए पाकिस्तानी है। वही खबर सपा सांसद के काफिले पर करणी सेना ने फेंके टायर और राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद के ऊपर टायर फेंक करके करणी सेना ने विरोध जताया। यदि राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में करणी सेना ने टायर फेंके और इसका वीडियो सामने आया। इस हमले में हड़बड़ाहट में कई गाड़ियां अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई और जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए। घटना के समय सांसद रामजीलाल आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अगली खबर आ रही पाकिस्तान को सबक सिखाने और PO के वापस लेने का समय आ गया है। TMC ने अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा है। पहलगाम आतंकी हमले में कुछ देर बाद TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और उसके द्वारा कब्जाई गई कश्मीर POK के हिस्से को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे का निर्णायक ढंग से सामना किया जाए। अगली खबर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि चीन सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा। भारत और पाकिस्तान के तनाव पर पूर्व आर्मी कमांडर ने कहा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच क्या चीन की एंट्री हो सकती है? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल एवं सेवानिवृत्त राणा प्रताप कलिका ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वह सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा गलवान 2020 की घटना के बाद दोनों देश के बीच काफी विचार विमर्श हुआ और गतिरोध को हल कर लिया गया। वही खबर आ रही, पानी के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ेगा दवाइयों का अकाल और भारत ने लगाई रोक। भारत से व्यापार बंद करने के फैसले में से पाकिस्तान में दवाइयों की भारी कमी की आशंका है। क्रिटिकल कच्चे माल का 30 से 40% भारत से ज्यादा था और अब आपूर्ति संकट से निपटने के लिए DRF आपातकालीन योजना बना रहा है और चीन, रूस व यूरोपीय देशों में विकल्प तलाश रहा है। भारत पर निर्भरता अब भारी पड़ सकती है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आपको बुलेटिन पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।